वैभव, आपने एक बात कही थी कि हर 3 आदमी में से किसी एक को फैटी लिवर है। हाँ। ऐसा क्या कॉमन चीज़ है और इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने देखा कि जितने भी लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं जिम करते वक्त, तो वो कभी 1000 रुपये का प्रोटीन खरीदते हैं, 1500 का खरीदते हैं। हाँ। तो क्या 2000 से कम वाला जो प्रोटीन होता है वो रियल होता है? स्लो मेटाबॉलिज्म, इस वर्ड का ना आजकल हर कोई यूज़ कर ही लेता है। इसका मतलब क्या है? ये मेटाबॉलिज्म एक तरह से आपकी बॉडी का इंजन है। ये डिसाइड करते हैं आपकी बॉडी कितना एनर्जेटिक आप रहते हो, कितनी कैलोरीज जब आप हम जैसे अभी बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, उसमें भी कितनी कैलोरी बर्न कर रही है। लॉस के लिए पहले तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होगा, उसको बूस्ट करना होगा। दूसरा, अपने हार्मोन्स को समझना होगा कि किसकी वजह से आपको हंगर फील होता है। स्ट्रेस में आपका हंगर हार्मोन बढ़ रहा है। लोग अब इसके इंजेक्शन ले रहे हैं। असली में डायबिटीज़ के लिए निकला था ये। ज़्यादा वॉल्यूम वाला खाना जिसकी कैलोरी कम हो वो, ताकि जैसे कि सैलड्स हो गए फुल कर देते हैं क्योंकि फाइबर होता है बट आपको कैलोरी कम देते हैं। प्रोसेस्ड फूड काटना, जंक फूड काटना, हाई ऑयल वाला फूड काटना, डेली बेसिस पे फूड में ऑयल कम यूज़ करना बिकॉज वो कैलोरी डेंस होते हैं। शुगर तो स्लो करेगी, शुगर तो जितनी कम ले उतना अच्छा है। एंड हम वैसे ही प्रोसेस्ड फूड में हम देखते नहीं है, बट आप चाहे चिप्स खा रहे हो आपको लगता है कि स्पाइसी है, राइट, बट उसके अंदर भी शुगर होती है। अच्छा, मैं देख रहा था कि आजकल जो क्रिएटिन जो यूज़ होता है, हाँ। उसमें भी लोग ब्लूबेरी फ्लेवर्स यूज़ करने लग गए हैं। तो एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन और नॉर्मल क्रिएटिन क्या बेस्ट है और क्या क्रिएटिन सही चीज़ है? आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो शार्क टैंक में आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उनकी वेट लॉस की जर्नी पे, और जो डेली बेसिस पे हम न्यूट्रिशन में जो मिस्टेक्स करते हैं, अपनी डाइट के रिलेटेड जो मिस्टेक्स करते हैं उनके रिलेटेड, और साथ ही में आप अपनी फिटनेस जर्नी को कैसे एक मजबूत जर्नी बना सकते हो, एक अच्छी जर्नी में बना सकते हो। आज आपको सारा कुछ जानने को मिलेगा, एक फिटनेस के लिए, एक डाइट के लिए, एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड। क्योंकि आज जिनके साथ हम हैं उनका नाम है वैभव मखीजा। कैसे आप? गुड, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। इनकी कंपनी का नाम है व्हाट्सअप वेलनेस, जिसके अंदर इनके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डेली बेसिस के न्यूट्रिशन में, डेली बेसिस की डाइट में इतनी हेल्पफुल होगी कि आपके कंप्लीट बॉडी का एक चेंज वो मिल जाएगा। मैं ना आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि आप शार्क टैंक में आ चुके हो तो मेरे अंदर भी एक हुआ था कि यार शार्क टैंक में जाना इतना आसान नहीं है जो मैंने देखा है। तो पहले तो आपकी जर्नी के बारे में ही जानेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने स्टार्टअप के बारे में सोचा। पहले आप यही बताइए। यार, पहले ही मैं जॉब कर रहा था। मैंने मैन कंपनी में जॉब करी, मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मैंने ग्रोफर्स में जॉब करी, अब ब्लैंकेट है, वहाँ पे भी ब्यूटी पर्सनल केयर का एक प्रोजेक्ट का ग्रोथ लीड कर रहा था। हमने देखा लोग काफ़ी पैसा खर्च रहे हैं शैम्पू पे, कंडीशनर पे, बोथ मैन एंड वेमेन, बाइंग 3 प्रोडक्ट्स फॉर हेयर, 3 फॉर स्किन, बट फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है जैसा रिजल्ट आ रहा है उससे। तो हमें लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हमने रिसर्च किया और देखा यार कि लोगों की डाइट ख़राब हो रखी है। इंटरनल इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा चैलेंजेस है और एक्सटर्नल की वजह से कम है। Okay. अभी प्रोडक्ट बाहर से लगा रहे हैं, उससे बाहर से फ़ायदा होगा, बट जो न्यूट्रिशन की लैक की वजह से इशू है उससे फ़ायदा देना वो ज़रूरी है। और हमने सोचा कि हम लोगों को ये समझा पाए कि वन की पहले ब्यूटी बेच रहे हैं, अगर एक ब्यूटी सप्लीमेंट से शुरू करें एंड हम लोगों को अंडरस्टैंड करवा पाए कि इंटरनल डिफिशियंसी की वजह से आपको इशू आ रहा है, देन वी कैन बिल्ड अ गुड बेस एंड उसके आगे देन वी कैन लॉन्च अदर प्रोडक्ट्स। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, कर सकते हैं, एंड शुरू कर दिया। फिर शार्क टैंक में कैसे गए? ये शार्क टैंक अप्लाई किया, एक फॉर्म होता है छोटा, हम तो लास्ट डेट पे अप्लाई किया, मैं कर नहीं रहा था। माई डैड यूज टू कीप कॉलिंग मी कि करते करते, तो अप्लाई किया बिल्कुल आधे घंटे पहले डेडलाइन से। फिर दूसरा फॉर्म आया, वो अप्लाई किया, भरा, उसमें वीडियो भी बना के डालनी होती, काफ़ी लंबा फॉर्म होता है वो। देन दे कॉल्ड अस फॉर द सिटी ऑडिशन हेयर इन द्वारका में थी, दिल्ली में, एंड फिर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। वो मॉक पिच चलता है पूरा वहाँ पे। अच्छा, उनकी इंटरनल बिजनेस टीम के लोग होते हैं। देन दे 4th राउंड इज स्ट्रेट टीवी। फिर हमने वहाँ पे गए। इससे पहले भी कोई इन्वेस्टमेंट उठाई थी आपने कभी? ये शार्क टैंक से शूट से पहले कमिटमेंट आ गई थी, पेपर वर्क चल रहा था। अच्छा। सो एंजल से थे, बाकी ब्रांड्स के फाउंडर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया। वहाँ से फिर हम शार्क टैंक पे उसी राउंड का पार्ट बना के, उनका पहला राउंड हमारा कंप्लीट हुआ विद शार्क टैंक। हाँ, और मैंने देखा था कि 3 शार्क्स ने आपके मेन किया था। हाँ। अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, हाँ, और विनीता मैम। हाँ। तीनों ने, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि 3 शार्क्स इन करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी एपिसोड्स मैं देख रहा हूँ एक करता है, कभी कभी तो करते ही नहीं है। हाँ। बट आपके ब्रांड में वो बात थी, आपके अंदर वो बात थी, स्पेशली वो आई थिंक सो फाउंडर्स में वो देखते हैं। हाँ। कि फाउंडर में वो चीज़ होनी चाहिए। ये अर्ली स्टेज में तो काफ़ी बेट इज़ ऑन द पीपल रनिंग इट, क्योंकि कंसेप्ट है, अभी उतना ज़्यादा सेल नहीं। हमारा उस टाइम पे 20 लाख महीने का सेल था, राइट। वो कुछ उसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि क्या है नहीं। उनको बस थॉट प्रोसेस की हाँ सही है, डायरेक्शनली आगे जाके कर लेंगे, उस पर ही डालते हैं वो स्टार्टिंग में। तो आपके ब्रांड को 5 इयर्स हो चुके हैं, व्हाट्सअप वेलनेस को। हाँ। तो आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया था। हाँ। तब आपके पास कितने प्रोडक्ट्स थे? तब एक प्रोडक्ट से शुरू किया। और अभी कितने हैं? अभी वी हैव 15।
15 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपने हाँ। कर ली है हाँ। इतने सालों में। हाँ। तो ऐसे क्या है आपके प्रोडक्ट्स में, पहले मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों के डेली बेसिस पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आपकी हेल्प करे। ये सो अलग अलग यूज़ केस के प्रोडक्ट है। कोई हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, एक वेट मैनेजमेंट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्लीप के लिए हमारा काफ़ी ज़्यादा बिकता है स्लीप वाला। तो हम देखते हैं कि यार जो हमारी उम्र के लोग हैं 30 से 45 50 30 to 50, क्या दिक्कतें हैं उनको। वी सॉ कि कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं 80% पीपल आर अनएबल टू स्लीप ऑन टाइम या कम्प्लीटली 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो वहाँ से फिर बैकवर्ड काम करते कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकते बेस्ट पॉसिबल वे में। उसके लिए भी कि टॉक टू अ लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उनको बात करते कि समझे कि जो अभी हमारे से एक प्रोडक्ट ले रहा है उसको दूसरी क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में वो सोचता कैसे अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि सब अलग तरीके से सोचते हैं। कोई सोचता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ 7 घंटे, कोई सोचता है मैं नींद में सो पा रहा हूँ बट थका हुआ ही उठ रहा हूँ मैं, या मेरी नींद की क्वालिटी सही नहीं है। किसी को है कि टाइम पे उठना है, मेरे को फ्लाइट पकड़नी है, ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाता। तो वो समझते हैं कि बड़ा बेस क्या है, कि कैसे सोच रहे हैं प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को कैसे रहे हो, उसको सॉल्यूशन कैसे ढूंढ रहे हैं, उस सॉल्यूशन में हम फिर बैकवर्ड काम करते हैं कि किन इंग्रेडिएंट्स से ये सॉल्यूशन सही तरीके दिया जा सकते हैं, एंड देन वी फॉर्मुलेट एंड लॉन्च दी प्रोडक्ट। सो काफ़ी स्लो लॉन्च करते हैं, मतलब 5 साल में 15 प्रोडक्ट करे। कंपीटिंग कंपनी से विल सी उनके 70-80 प्रोडक्ट कर देते हैं 5 साल में। सो डेप्थ बिल्ड करते हैं कि एक्चुअल में जो बेनिफिट थे यूज़र को सिर्फ वही लॉन्च करते हैं। वही है, मतलब पूरी फोकस स्टडी थी। हाँ। आप मुझे एक चीज़ बताओ, शार्क टैंक के टाइम पे आपका 97 kg वेट था। हाँ। और अभी कितना है? अभी वापस 85-83 तक किया था, अभी पिछले 3-4 महीने में फिर अप हुआ है। तो कैसे करा था वो कम, जर्नी क्या थी? यार हम उस टाइम पे हमें था कि पहले तो वेट बढ़ा क्योंकि कंपनी के काम में ही लगे रहते, राइट। हाँ, सो अभी फिर मैं आपको देख रहा हूँ ना, एकदम फिट लग रहे हो। यार तो उस टाइम पे तो पूरा पेट निकला हुआ हाँ। था, आप शार्क टैंक के एपिसोड पे भी देखोगे। सो वी रियलाइज आई मतलब वी वर टॉकिंग इंटरनली भी कि यार खुद फिटनेस बेच रहे हैं और खुद नहीं फिट है, राइट। सो हमने देखा कि वेट लॉस लोग अलग अलग तरीके सोचते हैं, बट जब तक कोई हार्मोनल इशू नहीं है, कैलोरी डेफिसिट इज दी वे टू गो। एंड आपके लिए ज़रूरी है कि आप मतलब जितनी कैलोरी खा रहे हो उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हो, हाँ मतलब डेफिसिट चाहिए, राइट। बट उसमें लोग सोचते हम कम खा रहे हैं, बट वो कैलोरी डेंस फूड है नहीं है, वो नहीं समझते। कैजुअली चिप्स खा जाते हैं, एक 20 रुपए के चिप्स के पैकेट में 300-400 कैलोरी अंदर, मतलब 250-300 कैलोरी अंदर चली जाती है। सो डाइट को कंट्रोल करना, सही चीज़ें खाना, ज़्यादा वॉल्यूम वाला खाना जिसकी कैलोरी कम हो वो, ताकि जैसे कि सैलड्स हो गए फुल कर देते हैं क्योंकि फाइबर होता है बट आपको कैलोरी कम देते हैं। प्रोसेस्ड फूड काटना, जंक फूड काटना, हाई ऑयल वाला फूड काटना, डेली बेसिस पे फूड में ऑयल कम यूज़ करना बिकॉज वो कैलोरी डेंस होते। साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी, हफ्ते में 2-3 बार जिम जाना, हर मील के बाद ट्राई कि 10-15 मिनट वॉक कर सको ताकि इंसुलिन स्पाइक ना आए। बेसिक चीज़ें है, करना आसान है, बट अपने काम में लोग इतना बंधे होते हैं या और चीज़ों में इतना बंधे होते हैं, हो नहीं पाता। साथ में नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, एंड लो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो फिर आपने ऐसा अलग क्या किया वेट कम करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नॉर्मली लोग पहले तो डिसिप्लिन नहीं होते अपनी डाइट के साथ। कंसिस्टेंसी आपको इस चीज़ में चाहिए कि आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर कर रहे हो। अब हमारे साथ भी होता है यार, कभी जंक फूड दिख जाए, कभी हो जाए, घर में रसगुल्ले आ गए, मीठा खाने का मन कर गया। आपके अंदर ऐसा अलग क्या था, आपने क्या किया? ये सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, खाने की आदत पड़ी हुई है। तो हमने क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए हम उस टाइम पे हमने एक प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे थे, वो मैंने लेना शुरू किया। हमारा डेली बर्नर कैप्सूल है, उसमें क्रेविंग्स कम होती है वो खा के, तो भूख ही कम लगेगी। मतलब लंच ब्रेकफास्ट डिनर करोगे बट जो बीच में चटपटांग खाने का मन करता है वो नहीं करोगे। दूसरा है मेटाबॉलिज्म तेज़ होनी चाहिए ताकि यू फील मोर एक्टिव थ्रू आउट द डे, ज़्यादा वर्क करो, वर्कआउट भी करो, ज़्यादा चलो, एंड एनर्जी भी बनी रहे। तो हमने देखा कि यार एक वेट लॉस प्रोडक्ट में होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होनी चाहिए, क्रेविंग्स कम होनी चाहिए। साथ में इंडियन डाइट ना बहुत कार्ब हैवी है, रोज चपाती ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो कार्ब ब्लॉकर डाले कि बॉडी कार्ब्स को थोड़ा कम एब्जॉर्ब करे। तो एक ये 3-in-1 प्रोडक्ट बनाया, एंड वो खुद पे टेस्ट किया मैंने 6 महीने। साथ साथ सिर्फ प्रोडक्ट से तो नहीं होगा, क्योंकि आप अगर खाते रहोगे या एक्टिविटी नहीं करोगे। वो 6 महीने खुद खाया, साथ साथ जिम किया थोड़ा, हफ्ते में 2 बार टाइम, बीच में बाहर का भी खा रहा था क्योंकि काम के लिए लोगों को मिलना पड़ता है, नहीं होता, बट थोड़ा कंट्रोल किया। एंड स्लीप को भी ठीक किया, अगर 6-7 घंटे नहीं सो रहे हो, 7-8 घंटे रात को, तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, डेली बर्नर प्लस डाइट में कंट्रोल और प्लस स्लीप सही, तो वेट लूज हो गया आसानी से। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद भी टेस्ट करते हो? बिल्कुल, नहीं तो मतलब कैसे लॉन्च करिए अगर खुद ही नहीं खा सकते जो चीज़। तो वही है ना कि पहले सेल्फ टेस्टेड भी है, तब जाके वो चीज़ अप्रूव हो रही है।
और साथ में फिजिकल फिटनेस इसमें आप लोग लिख के रखते हो प्रोडक्ट्स में कि वो भी है इंपॉर्टेंट है? हाँ कुछ वी ऐसे मतलब guide है? कम्युनिकेट ओपनली कि यार हाँ। आपको साथ साथ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करो, हाँ। मील लंच के बाद डिनर के बाद कोशिश कोशिश करो कि हाँ, 10-15 मिनट का वॉक लो, हाँ। ताकि बॉडी भी सही से उसको फूड को पचाए। एंड अगर आप खाने के 1 घंटे के अंदर चलते हो 10-15 मिनट, इंसुलिन स्पाइक कम आते हैं, ब्लड शुगर कम बढ़ती है, तो आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा और बॉडी ठीक रहेगी। ओके। वैभव, मैं ना जब भी कभी बाहर निकलता हूँ ना, कोई ना कोई हाँ। तीसरा बंदा आके मुझे एक चीज़ बोल ही देता है कि हाँ। यार मेरा ना एक ही जगह फैट अटका हुआ है। हाँ। किसी की डबल चिन निकल जाती है, हाँ। किसी का एक ही जगह फैट जमा होता रहता है और वो कम ही हाँ। नहीं हो रहा है। हाँ। तो उसके लिए वो क्या करे, ये क्यों होता है? पहली बात तो या फैट कहाँ जमा होगा ये आपके हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में बेली फैट ज़्यादा जमता है, यूएस में ज़्यादा इवनली स्प्रेड होते हैं क्योंकि हार्मोन्स ऐसे होते हैं। तो इंडियंस भी तभी ऊपर पतले होंगे बट पेट पे बहुत मोटे होंगे, राइट? तो एक तो है कि ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखो ताकि बॉडी का फैट कम हो। दूसरा है कि अपने स्ट्रेस लेवल्स कम रखो, जैसे कॉर्टिसोल स्पाइक होता है तो विमेन में कई बार थाई पे ज़्यादा फैट जम जाता है, लड़कों में बेली पे जमते हैं। तो वो चीज़ें हैं कि स्ट्रेस लेवल्स कम रखने ज़रूरी है अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में स्ट्रेस मेंटेन मतलब मैनेज करना ज़रूरी है, प्लस डाइट सही लेना ज़रूरी है और स्लीप सही लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोओगे भी नहीं सही से तो बेली फैट पे ज़्यादा आएगा। तो स्ट्रेस लेने से पेट निकलता है? मतलब निकलेगा, हाँ, बॉडी फैट को स्टोर करेगी। ठीक है, आपने बोला कि स्ट्रेस हाँ। कम, तो और कैसे स्ट्रेस कम में लोग ईटिंग भी ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपका सोचते हो कुछ मैं अपने आप को ट्रीट दे दूँ, कुछ मीठा खा लूँ, कुछ, तो वो दोनों तरीके से होता है। तो उस टाइम ओवर ईटिंग लोग ज़्यादा ओवर ईटिंग भी ज़्यादा होती है और फैट स्टोरेज भी ज़्यादा होती है। तो कैसे कंट्रोल करें, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है? स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, टाइमली सोने की कोशिश करनी चाहिए, एंड कुछ अगर आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करे तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकते हैं। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है? हम अगर वेट लॉस स्पेसिफिक करें तो हमारे पास नाइट बर्नर है जो आपको ओवरऑल बॉडी को काम डाउन करेगा। रात को लेना होता है 2 कैप्सूल लेने के बाद, बॉडी को काम डाउन करेगा, रिलैक्सेशन में मैग्नीशियम जैसे उसमें इंग्रेडिएंट्स है तो बॉडी रिलैक्स बेटर करेगी सोते हुए। आपको नाइट टाइम फैट मेटाबोलाइजेशन इनटू एनर्जी में भी हेल्प करेगा, तो सोते सोते वो फैट को मेटाबोलाइज करेगा ताकि आप सुबह भी एनर्जेटिक उठो और आपका वेट लॉस भी हो। ओके ओके। स्लो मेटाबॉलिज्म, इस वर्ड का ना आजकल हर कोई यूज़ कर ही लेता है, इसका मतलब क्या है? ये मेटाबॉलिज्म एक तरह से आपकी बॉडी का इंजन है। ये डिसाइड करते हैं आपकी बॉडी कितना एनर्जेटिक आप रहते हो, कितनी कैलोरीज जब आप हम जैसे अभी बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे उसमें भी कितनी कैलोरी बर्न कर रही है। साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल अगर मेटाबॉलिज्म कम है, स्लो रहेगा तो आपको लेथार्जिक फील होगा, काम में भी कुछ मन नहीं लगेगा। दूसरा ये ही जो आप खाना खा रहे हो वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है आपकी बॉडी उसको ठीक से प्रोसेस नहीं करेगी जो आप इनटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका वेट गेन होगा, आपकी बॉडी उसको एज फैट स्टोर करने लग जाएगी जो आप खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मेटाबॉलिज्म पे काम रखना करना ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है, छोटे होते सब खेलते रहते हैं, हाँ। फिर बैठ के काम करने लग जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता रहता है। तो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है आपकी एक्टिविटी और एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म, तो ये घूमता है आपस में। तो अपनी लाइफ में कॉन्शियसली वो चीज़ें डालना ज़रूरी है जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहे। तो जो वर्क फ्रॉम होम वाले लोग होते होंगे उनका तो फिर मेटाबॉलिज्म बहुत कम होगा? हाँ, उनका कम हो जाता है क्योंकि एक्टिविटी नहीं होती है, तभी उनका आप देखोगे वेट गेन भी ज़्यादा होता है, अनफिट ज़्यादा होते हैं, उनका पेट भी निकल रहा होता है, चेहरा मोटा हो जाता है, सब सिंगल होता साइड है। फैट। तो मतलब अगर एक जगह फैट जमा हो रहा है तो ये एक लो मेटाबॉलिज्म का भी वो है? काइंड ऑफ, हाँ, काइंड ऑफ, ओके। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? इसको ठीक करने के लिए एक तो अपना आपको एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाने हैं। हाँ। कुछ डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड से थोड़ा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है बॉडी के अंदर। हमारे प्रोडक्ट्स है जो हमने उसमें मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स डाले हुए हैं, बट मोस्टली एक्टिविटी प्लस डाइट के मिक्सचर से होगा। अगर आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने लग जाओ बट डाइट में आप वही प्रोसेस्ड फूड, फैट हैवी फूड खा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। तो स्पाइसी फूड से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, स्पाइसी फूड मतलब कोई एक्सट्रीम स्पाइसी खाने मतलब अगर बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करती अलग है, बट स्पाइसी फूड हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। तभी आप देखोगे स्पाइसी खाने वाले थोड़े पतले ज़्यादा होते हैं। और ऑयली फूड को मतलब वो ऑलमोस्ट तो बिल्कुल बंद ही कर दो। कम करना चाहिए। हाँ, और शुगर? शुगर तो स्लो करेगी, शुगर तो जितनी कम ले उतना अच्छा है। एंड हम वैसे ही प्रोसेस्ड फूड में हम देखते नहीं है, बट आप चाहे चिप्स खा रहे हो आपको लगता है कि स्पाइसी है, राइट, बट उसके अंदर भी शुगर होती है। आपके हर पैकेज फूड में एडेड शुगर आपको मिलेगी। एक हम फ्रूट जूस खरीदते हैं, हमें छोटे होते हम पी जाते थे, आधा लीटर भी लगता था कि भाई फ्रूट जूस है, राइट, उसमें
कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा शुगर है, तो पता नहीं लोगों को कि कहाँ पे क्या पी रहे हैं, बट शुगर ऑलरेडी हमारी डाइट में ज़्यादा जा रही है, तो कम एडिड रखनी चाहिए। अब जैसे आजकल ये डाइट कोक ये सब चीज़ें आती है, हाँ। उसमें तो वो बताते हैं कि शुगर लेवल 0 है और ये सब, हाँ। तब भी वो मीठी लगती है। हाँ, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, मतलब शुगर रिप्लेसमेंट्स है, तो स्टिल वो मतलब शुगर से बेटर है, बट उनका भी अभी लॉन्ग टर्म यूजेज कितना सही है नहीं है अभी तक किसी को ठीक से पता नहीं है। तो अगर हम जैसे किसी और वे में भी शुगर ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल शहद में होती है, हनी में होती है, हाँ। क्या वो शुगर ठीक है या वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर ही रही है? नेचुरल शुगर है, नेचुरल शुगर और आर्टिफिशियल शुगर अलग तरीके से शुगर स्पाइक देती है बॉडी में। जैसे अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो उसके साथ आप में फाइबर भी जाते हैं, राइट, तो वो शुगर स्पाइक कम आता है आपकी। तो शुगर स्पाइक मतलब कि आर्टिफिशियल खा रहे हो, अचानक आपको शुगर रश आएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और अचानक एनर्जी क्रैश भी होगी। बट अगर आप नेचुरल फ्रूट्स खा रहे हो, फाइबर भी जा रहा है, तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होगी, शुगर स्पाइक नहीं आएगा, शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी सस्टेन्ड रहेगी उसकी एनर्जी लेवल। उससे लो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा? उससे नहीं इतना फ़र्क आएगा, ये एडिड शुगर पे ज़्यादा इशू है, और एडिड शुगर भी डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, बट वो ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। डायबिटीज और इन सब के भी चीज़ें बढ़ सकती है ना, स्पेशली पिंपल्स ये सब मैं देखता हूँ थ्रू शुगर हो जाते हैं। हाँ, उससे पिंपल्स के मल्टीपल रीज़न है, बट हाँ कई लोगों को शुगर से भी होते हैं। क्रैश डाइट के बारे में मैंने सुना है, पहले तो ये क्या चीज़ है और इससे मेटाबॉलिज्म में क्या फ़र्क आता है? ये क्रैश डाइट का मतलब है कि लोग एक्सट्रीमली अपना मतलब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं वेट लूज़ करने के लिए। अपना खाना कम कर दिया, दिन में एक बार खाना खा रहे हैं, 24 घंटे में एक बार खाना खा रहे हैं। अब बॉडी ट्यून्ड है और उसको आदत है 3 बार खाना खाने की, और आप उसको अचानक एक बार खाना देने लग जाते हो, तो उसको लगता है कि यार कोई इमरजेंसी चल रही है, जब मेरे को रोज़ अब एक बार ही खाना मिलेगा, तो वो फैट स्टोर करने लग जाती है ताकि इन एडवर्स सिचुएशन वो वहाँ से अपनी एनर्जी वापस निकाल सके बॉडी अपने यूजेज के लिए। तो क्रैश डाइट शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देगी, लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा नुकसान देगी अगर आप वेट लॉस इज द पर्पस। तो अगर हम जैसे मैंने कभी कभी सुना है 24 आवर लोग फास्टिंग भी करते हैं हाँ कंप्लीटली, कि उसमें वो वाटर भी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये मतलब वंस इन अ वाइल फास्टिंग इज ओके, मतलब बॉडी रीसेट के लिए, बट जो डेली बेसिस पे ये कर रहे हैं उसको ये साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में जरूर देखने को मिलेगा। डेली बेसिस पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ वन टाइम मील ले रहे हो, उससे आपका पूरा बॉडी कंट्रोल ही खराब हो जाएगा। मतलब हाँ, बॉडी चली जाएगी उस मोड में कि मेरे को तो कुछ इशू आएगा और मेरे को एनर्जी स्टोर करनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे अभी गैस सिलेंडर का इशू हो गया, सब लोग होर्डिंग करने लग गए सिलेंडर की, पहले ही भर के रख लेते, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उस मोड में बॉडी चली जाएगी और अपना स्टोर करने लग जाएगी फैट, और आपको उल्टा इफेक्ट ज़्यादा होगा, उल्टा आपका पेट निकलेगा। और जब आप बाद में वापस नॉर्मल खाना शुरू करोगे तो और ज़्यादा इशू आएगा क्योंकि बॉडी उस मोड में ज़्यादा फैट स्टोर कर जाएगी। अब लोग पता क्या कर रहे हैं, लोगों को ना डेली जिम भी नहीं जाना, कुछ लोग आलस के मारे नहीं जाते, कुछ लोग काम के मारे नहीं जाते, डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। सेम चीज डाइट में भी डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक इजी वे बन जाता है कि क्रैश डाइट कर लेते हैं कि हाँ भाई खाना छोड़ देंगे यार, ये चीजें चल रही है। तो इन सब से बच के हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा वेट भी ठीक रहे और हम भी प्रॉपर रहे? ये तो हाँ, तो मतलब अगर लोगों को यही है कि डाइट कंट्रोल कर नहीं पा रहे तो खाना ही छोड़, तो मतलब तो वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस के लिए पहले तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होगा, उसको बूस्ट करना होगा। दूसरा, अपने हार्मोन्स को समझना होगा कि किसकी वजह से आपको हंगर फील होता है। स्ट्रेस में आपका हंगर हार्मोन बढ़ रहा है, तो इसी में आजकल एक बहुत हार्मोन चल रहा है GLP-1, जिसके अराउंड लोग खेल रहे हैं। लोगों को पता नहीं था उसके बारे में आज तक, अब लोग उसी से अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसको भी नेचुरली बूस्ट किया जा सकता है बॉडी में, बट आजकल लोग उसको आर्टिफिशियल तरीके बूस्ट करके फटाफट वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये GLP-1? यार, इसका ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 ये फुल फॉर्म है। ये बॉडी में नेचुरली बनता है, ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई फुल हो आप, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लोग अब इसके इंजेक्शन ले रहे हैं। असली में डायबिटीज़ के लिए निकला था ये, बट इसको देखा कि लोगों का वेट लॉस भी हो रहा है, तो ड्रग मेकर्स ने वेट लॉस के ट्रायल शुरू कर लिए। लोग इसके इंजेक्शन ले रहे हैं वेट लॉस के लिए। अगर आपकी बॉडी नॉर्मली मानो 2 से 3 घंटे में आपकी स्टमक को एम्प्टी कर रही है, ये आपकी एम्प्टिंग ऑफ स्टमक को स्लो कर देगा। 6 घंटे में एम्प्टी करेगा स्टमक को, तो आपकी बॉडी, आपको खाने का ही नहीं मन करेगा। इससे लोग खा कम रहे हैं, तो उनको इसके साइड इफ़ेक्ट भी फिर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल खाना छोड़ दोगे, हाँ, न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, तो उनको यही साइड इफ़ेक्ट आ रही है कि खा कम रहे हैं, तो माल नरिशमेंट हो रही है इन द सेंस कि आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, आपके वाइटल्स हिले होंगे, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, वो कम हो जाएंगे क्योंकि आप खा कम रहे हो।
इसमें वेट लॉस तो होता है बट अप टू 30-40% ऑफ दैट वेट लॉस इज मसल लॉस, मसल भी लूज़ हो जाता है क्योंकि आप खा नहीं रहे हो, तो वो उल्टा इम्पैक्ट है। एंड जब इसको लोग खाना छोड़ते हैं हाँ। तो क्योंकि आर्टिफिशियल आपकी भूख मरी हुई है, आपने खुद तो कंट्रोल करी नहीं, जैसे ही आप इसको लेना छोड़ते हो सडनली आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, फिर लोग फिर से ओवर ईटिंग करते हैं। एंड बाहर तो जितनी रिसर्च हुई है वहाँ पे 60 से 70% वेट 3 से 4 महीने में लोगों का वापस आ जाता है ये छोड़ने के बाद। तो हाँ। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग ड्रग। अगर आप GLP-1 ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, एंड आप उसको लाइफ लॉन्ग लेने के लिए एक तरह से मोस्ट लोग साइन अप कर रहे हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ओके। किसी भी पर्सन को हाँ। आज अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करनी है, उसका हाँ। मन है कि 10 किलो कम करना है मेरे को, हाँ। कैसे फास्ट तरीके से कर सकता है जिससे उसको 30 डेज में रिजल्ट आ जाए? या 30 डेज़ में तो रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर हाँ। इतनी तेज़ वेट लॉस होगा तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देगा, ज़्यादा ही देगा। तो वेट लॉस शुड बी सस्टेनेबल एंड स्लो, तभी आप इंश्योर कर सकते हो वो वापस ना आए। लोग लाइपोसक्शन करा लेते हैं, यहाँ से फ़ैट निकलवा लिया, वो आपकी आदतें नहीं ठीक कर रहे, राइट। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, महीने में 2-3 किलो का वेट कम करना शुड बी दी आइडियल टारगेट। चाहे आप 1.5 किलो महीने में कम करो, बट सही तरीके करो, धीरे धीरे अपनी कैलोरी इनटेक थ्रू जंक फूड या अनवांटेड फूड की आइसक्रीम ज़्यादा खा ली, चिप्स खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, उससे कम करो। फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में मतलब अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। हफ्ते में अगर 2-3 बार आप वेट ट्रेनिंग कर सको, 3-4 बार कार्डियो कर सको, वो कोशिश करो, वहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट आएगा। एंड अगर स्टार्टिंग में आपको हेल्प चाहिए, यू कैन यूज़ सप्लीमेंट्स लाइक आर्स, कि आपको क्रेविंग्स कम हो, आपको क्रेविंग्स का सपोर्ट मिले, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो। अदरवाइज़ अगर आप अपनी आदतें नहीं ठीक कर रहे हो तो कोई प्रोडक्ट भी हेल्प नहीं कर सकते। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मेरे को ये करना है, एंड दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू डू बट ऑल्सो नॉट वेरी हार्ड टू डू इफ़ आई मेक अप माई माइंड। कितने टाइम में उसका वेट लॉस हो सकता है फिर? यार वेट लॉस मतलब 3 kgs अ मंथ इज़ अ गुड, एंड अगर किसी को 10 किलो लूज़ करना है, आई थिंक 3 से 4 महीने का इज़ अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम। लोग तेज़ भी करते हैं क्योंकि फिर वो सब कुछ छोड़ के वेट लॉस में ही लगे रहते हैं। अगर आपको अपना काम नहीं इम्पैक्ट करना, लाइफ नॉर्मल चलानी है, तो 3 to 4 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम टू Good लूज़ time. वेट। हाँ। अच्छा, अब इसका हम उल्टा करते हैं। हाँ। किसी को अगर वेट गेन करना है हाँ। विदाउट फैट, हाँ। उनका बेली फैट नहीं आना चाहिए, हाँ। तो वो कैसे कर सकते ये वेट गेन करना है तो मतलब उसमें वही है, ज़्यादा कैलोरी इनटेक करोगे और कम एफ बर्न करोगे। तो उसमें अगर आपको करने हैं तो आइडली शुड ऑल्सो अगेन जिम, ताकि मसल बिल्ड हो और मसल वेट ज़्यादा है, फैट वेट कम आए। आपका प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होना चाहिए ताकि बॉडी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको मसल के लिए प्रोटीन भी मिले। साथ में द काइंड ऑफ डाइट, उस पर ध्यान रखना। ये नहीं कि पिज़्ज़ा खाने लगे, बर्गर खाने लगे, फिर तो फैट आएगा। तो सही न्यूट्रिशियस डाइट लेना ज़रूरी है फॉर यू टू इंश्योर कि आपको बेटर सही वेट गेन हो, ना कि वो फैट वाला वेट गेन तो हो। वही है कि मैदा कम, ऑयल फूड कम, ये हाँ, सारी वो चीज़ें, तो वो नहीं। दोनों केसेस में, चाहे लूज़ करना हाँ। चाहे गेन करना है, उनसे तो दूर रहना चाहिए। मतलब आपका खाना सही होना चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, तब वो अच्छे से वेट गेन हो जाएगा। हाँ, प्रोटीन इनटेक होगा तो मसल वेट भी गेन होगा, हाँ, नहीं तो हाँ। सिर्फ फैट वेट गेन होता रहेगा। और एक प्रॉपर आपके एस्थेटिक फिजिक्स पे आप काम कर सकते हैं। हाँ। ओके। GLP-1 तो एक अच्छा हार्मोन है, हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि लोगों की तब भी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा क्यों? ये GLP-1 बॉडी में नेचुरली बनता है, पर जब हम पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, रात को जागते हैं, नींद नहीं पूरी होती, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उसके लेवल्स बॉडी में हिल जाते हैं। बॉडी उस हिसाब से नहीं उसको प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से हमें जंक फूड की क्रेविंग भी रहती है और ज़्यादा भी खाते हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी हैबिट्स को सही रखें, अपने लाइफस्टाइल को सही रखें, तो बॉडी खुद ही GLP-1 लेवल्स को मेंटेन रखेगी एंड आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर GLP-1 का लेवल अगर बॉडी में कम हो जाए तो फिर क्या होता है? या भूख ज़्यादा लगती है। बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, एक होते हैं ग्रेलिन, एक होते हैं लेप्टिन। ओके। ग्रेलिन होता है हंगर हार्मोन कि वो जो बॉडी को बताते हैं कि भूख लग रही है, और एक होते हैं लेप्टिन जिससे कि वो कहते हैं बस कर, तुमने बहुत खा लिया। अब इससे क्या होता है कि ग्रेलिन हमेशा हाई रहता है जब आपका GLP-1 कम है, और जो लेप्टिन है उससे बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है, उसको बॉडी केयर नहीं करती है उसके बारे। तो आप हमेशा, आपका कुछ कुछ टाइम पे कुछ ना कुछ चटर पटर, कुछ बाहर का खाने का मन करता रहता है, क्योंकि आपका वो हंगर हार्मोन पीक पे रहता है और आप ठूसते रहते हो खुद को, आपको फुल हो रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि और खाना है। तो कई बार लोग 2-3 स्विगी पे ऑर्डर एक साथ मार देते हैं, एक के बाद एक, वो इस वजह से हो रहा होता है। तो ज़रूरी है कि इन हार्मोन्स को समझे, इनको मैनेज करने के लिए सही स्टेप्स ले इन डाइट एंड लाइफस्टाइल, एंड अपने वेट को
गेन करने से बचाए। ये जो हमारी बॉडी में ना बार बार जो क्रेविंग होती है, ये हमारी कमजोरी की वजह से होती है, विल पावर की कमी की वजह से होती है, या फिर ये कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है? यह विल पावर की कमी का पार्ट कम हो जाता है एक टाइम के बाद। अगर बॉडी को आदत पड़ गई और आपके हार्मोन से बिगड़ गए तो आपको हार्मोन मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाता है कि आपका हंगर हार्मोन बिल्कुल पीक पे है, आप चाह के भी नहीं कंट्रोल कर पाते हो, राइट, कि वो खाना ही खाना है, बंद कहीं और फोकस ही नहीं होगा तो आप खा के ही रहोगे। तो वो हार्मोन्स जब आपके बिल्कुल डिसबैलेंस्ड होते हैं तो आप खाते रहते हो, चाहे पेट भर खराब हो रहा है फिर भी खाते रहते हो। तो वो ज़रूरी है कि इन हार्मोन्स को मैनेज करे, चाहे थोड़ी बहुत एक्सटर्नल हेल्प लेके मैनेज करे, बट इनको मैनेज करके फिर साथ साथ में अपनी विल पावर बढ़ाते हुए अपने वेट लॉस जर्नी पे आगे बढ़े। और ये जो अचानक से जो पिज्ज़ा बर्गर खाने का जो भूत सवार होता है, ये भी इसी वजह से होता है? यार हाँ, ये जो आप जंक फूड खाते हो ये काफ़ी सोडियम रिच भी होता है, राइट। तो जब आपका ये ग्रेलिन बिल्कुल टॉप पे होते हैं तो ये ऐसी चीज़ें ही क्रेव करते हैं, क्योंकि आपका GLP-1 हिला हुआ है तो ये यही सब चीज़ें क्रेव करते हैं। आपको कभी सैलड खाने की क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत पड़ी हुई है जो प्रोसेस्ड फूड के थ्रू चीज़ें मिलती है वो खाने की, वही वो क्रेव करेगी और वही आप चीज़ें खाओगे। इसलिए इस हार्मोन के पीक पे आपको हेल्दी चीज़ें खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपका मन ही नहीं मानते और आप और अनहेल्दी खा के फैट और स्टोर करने के रास्ते पे चलते रहते हो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी एक हैबिट हो जाती है कि हमको यही खाना है, प्रोसेस्ड फूड ही। जैसे स्मोकिंग है, राइट, हो जाती है आपको, फिर सिगरेट पीने का आपको पता है गलत है चाहे, फिर भी करते रहते हैं क्योंकि वो ब्रेन का सिग्नल इतना स्ट्रांग हो जाता है आप कुछ और नहीं सोच पाते हो। ये भी सिमिलर तरीके से ही चलते हैं, मतलब ये भी एक एडिक्शन ही है, लोग इसको समझते नहीं है क्योंकि चलो लीगल भी है और कोई इसको लुक डाउन नहीं करते जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को करते हैं, बट ब्रेन तो सिमिलर तरीके ही काम करता है हर चीज़ के लिए। इवन फॉर शुगर तभी लोगों को मीठा खाने का भी मन करता है, तो वही चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप एक हैबिट में पहुंच जाते हो, वो आपकी आदत बन चुकी है, इसलिए आप वो चीज़ रेगुलरली कर रहे हो, चाहे वो स्मोकिंग हो गई, चाहे वो मीठा खाना हो गया, चाहे वो बर्गर पिज़्ज़ा ही खाना क्यों ना हो गया। मतलब इवन की टीवी शो देखना हो गया, राइट, कि नेटफ्लिक्स देखना, तो वो ब्रेन ट्यून हो गया होता है, वो सारा ब्रेन का गेम फिर वो हो जाता है कि उसके बिना वो रुकेगा ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं होगा। ये सब चीज़ें खा के आपको डोपामिन स्पाइक आता है, सिमिलरली आपको सिगरेट पी के भी आता है, हर चीज़ में वो डोपामिन स्पाइक ही ढूंढती है बॉडी, उसी से ही ब्रेन चलते हैं, इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, एक आपने अभी स्मोकिंग की बात करी, हाँ, किसी को स्मोकिंग छोड़नी हो, उसकी एक हैबिट बन चुकी है, तो वो कैसे कर सकता है? यार बहुत भी मुश्किल है क्योंकि आपका फोकस ही नहीं होता, राइट। सो वहाँ पे तो पहले विल पावर ही बनानी पड़ेगी, उसमें लैप्सेस भी होंगे, छोड़ोगे फिर शुरू हो जाएगी। बट उसको छोड़ने के लिए लोग वो पैचेस यूज़ करते हैं, निकोटेक्स, निकोरेड, कि निकोटीन मिल जाए, क्योंकि ब्रेन एक्चुअल में निकोटीन ढूंढ रहा है, राइट। तो वो निकोटीन के पैचेस यूज़ करते हैं एंड उसके बाद बट आपको वो धुएं की भी आदत हो जाती है, तो वो तो कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज़ कि जिस सिचुएशन में आपको, जैसे किसी को अगर लंच के बाद आदत है तो उसको तब मन करेगा, राइट, अगर वो बाकी चीज़ें में कर ले। अगर वो और कहीं पे लंच कर रहा है तो उसको मन नहीं करेगा, तो वो हैबिट का लूप तोड़ना पड़ता है। सिमिलरली जैसे फूड में तोड़ना पड़ता है, तो हैबिट का लूप प्लस एक्सटर्नल हेल्प, थोड़ा निकोटिन पैचेस या उस सब से। ओके, गॉट इट। मैंने ना एक चीज़ और देखी है, जो GLP-1 है वो हॉलीवुड के लोग, बॉलीवुड के तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो उसका आई थिंक सो एक्सपेंसिव है अमाउंट भी, और साथ में उसका यूसेज मैंने ज़्यादातर यही देखा है। तो क्या कोई एक आम आदमी उसको खरीद सकता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? हाँ, वो लोग यूज़ करते हैं, उनको फिट भी दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, ऑन कैमरा। एंड उनके पास तो मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, उनके पास तो फिर भी बड़ी टीम्स होती है, मैनेज हो जाता है सब। बट एक आम इंसान के लिए जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए ये सब चीज़ें यूज़ करने से पहले। तो एक आम आदमी के लिए कितना एक्सपेंसिव है ये? पहले तो ये 10-12 हज़ार मिनिमम था एक शॉट का, अब तो आई थिंक 4-5 थाउजेंड अ मंथ पे आ गया है। बट कॉस्ट इज़ वन थिंग एंड उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है जो आम आदमी को आएंगे वो एक अलग चीज़ है। ओके, तो वही है कि आप एक अच्छा खासा वो भी भर रहे हो, हाँ, साथ में इसके अलग से साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग से है ना? हाँ, क्योंकि उसके बचाव के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं है, जो एक मतलब बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, राइट। जैसे आप देखोगे नोजिया साइड इफ़ेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन साइड इफ़ेक्ट है, उसके बाद मसल लॉस होता है ज़्यादा, मतलब 30-40% जो वेट लूज़ हो रहा है वो मसल का हो रहा है। अब वहाँ पे तो उनके पास दिन में भी टाइम है वर्कआउट कर ले, उनके पास फिजिकल ट्रेनर्स है, सब है। जो आम इंसान ऑफिस जा रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, कुछ कर रहा है, उसके पास तो टाइम नहीं है दिन में जिम जाने का कि वो जिम किया तो मसल प्रिजर्व कर लिया, राइट। सो उनको मसल लॉस ज़्यादा आएगा दैन कंपेयर टू पीपल हु कैन अफोर्ड ऑल दोज थिंग्स।
साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में मतलब ये एक तरह से आपका लाइफ लॉन्ग टाइप हो जाता है, क्योंकि जब आप इसको छोड़ोगे आर्टिफिशियली क्रेविंग्स कम कर रहे हो, फिर से क्रेविंग्स ज़्यादा होएगी, फिर आप खाओगे तो 60-70% लोगों का तो वेट लॉस जो होता है वो 3-4 महीने में वेट गेन वापस हो जाता है छोड़ने पे। तो अभी 4-5 हज़ार में भी सस्ता लग रहा हो महीने का, बट जब वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट बन जाती है तो हर महीने 5 हज़ार निकालना उतना आसान नहीं है। तो आप ये लोगों को रिकमेंड करोगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मल तरीक़ों से आप कोशिश करो, अपनी हैबिट्स बेटर करके कोशिश करो, वो बेटर तरीका है ज़्यादा वेट लूज़ करने का। कोई उसमें आपको डेफिशिएंसीज भी पॉपअप नहीं होगी बॉडी में, क्योंकि आप सही से खा रहे हो, आप किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो, राइट? कि अगर एक हफ्ता आपने वो नहीं लिया फिर खाने लग गए तो आप किसी पे डिपेंडेंट बन रहे हो फॉर लाइफ। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई किसी चीज़ पे डिपेंडेंट बने। ऐसी ना एक वेट गेन के लिए मास गेनर भी आता है, हाँ, उसके भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं? ये डिपेंड करता है। आधे मास गेनर्स में तो काफ़ी हाई शुगर एंड वो सब चीज़ें डाल दी होती है। आइडली कुछ कुछ है प्रोडक्ट्स मैंने खुद देखे, क्योंकि हम भी रिसर्च कर रहे करे ना करे वेट गेनर, तो कुछ प्रोडक्ट्स तो 10-20% अच्छे, बट अदरवाइज आपको लेवल पढ़ के लेना चाहिए। अच्छा, उसका मतलब है कि आपके शुगर अमाउंट भी इंक्रीज हाँ, कर रहा है। मतलब टेस्ट के लिए शुगर डाल देते हैं, हाँ। कुछ डाल देते हैं, बट क्या उसकी ज़रूरत है? नहीं है। तो वो सब देखना होगा आपको कि किस किस इंग्रेडिएंट को यूज़ किया गया एंड उसकी एक्चुअल में आपको नीड है या नहीं है। तो वेट गेन के लिए भी कुछ इंजेक्शंस आते हैं ऐसे, जैसे इसके लिए तो है? नहीं नहीं, वेट नहीं गेन आते के लिए तो नहीं आते। अच्छा, मैं देख रहा था कि आजकल जो क्रिटीन जो यूज़ होता है, हाँ। उसमें भी लोग ब्लूबेरी फ्लेवर्स यूज़ करने हाँ। लग गए हैं। तो एक फ्लेवर्ड क्रिटीन और नॉर्मल क्रिटीन क्या बेस्ट है, और क्या क्रिटीन सही चीज़ है किसी भी पर्सन के लिए? क्रिएटिन तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, नॉट जस्ट फॉर मसल गेन बट ऑल्सो फॉर ब्रेन कॉग्निटिव एबिलिटी। आपको फोकस बढ़ाता है, वो ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करते हैं। एंड फ्लेवर्ड नॉन फ्लेवर्ड कोई खास फ़र्क नहीं है। हाँ, फ्लेवर्ड में आपको ये देखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल फ्लेवर है या नेचुरल फ्लेवर है, शुगर ऐड किया नहीं किया। अगर तो नेचुरल फ्लेवर्स है तो ठीक है, अगर आर्टिफिशियल है तो आई वुडंट रिकमेंड कि आप उसको रोज़ पियो। लोग कहते हैं ना मोनोहाइड्रेट समथिंग करके, कुछ हाँ, वो क्रिएटिन लेना चाहिए। मोनोहाइड्रेट, हाँ। हाँ हाँ। तो वो तो टाइप ऑफ क्रिएटिन है। तो Okay. वो फ्लेवर्ड में भी नॉन फ्लेवर्ड में भी आपको मोस्टली मोनोहाइड्रेट ही मिलेगा। हाँ। बट फ्लेवर्ड में कई बार आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, अगर आप सस्ता ले रहे हो, चीनी होती है, तो वो सब चीज़ें देख के लेना चाहिए। पर एक चीज़ बोली जाती है, जब भी कोई क्रिएटिन कंज्यूम करता है कि उसको 3 to 4 लीटर्स वाटर कंज्यूम करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करता तो उसका कंप्लीटली असर उसकी किडनी पे आता है। ये क्रिएटिन जो है वो काम ये करते हैं कि आपके मसल्स में थोड़ा पानी खींचते हैं, राइट? अब अगर वो खींचेगा तो बॉडी से ही खींचेगा, तो अगर बॉडी में पानी नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। जब आप क्रिएटिन लेना शुरू करते हो तब तो फॉर श्योर पहले तो कम लेना चाहिए और ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि लोगों को मसल क्रैम्प्स, डायरिया जैसे इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि वही अचानक वाटर कंजम्पशन नहीं muscle बढ़ता है। cramps हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रेटेड रखे अपने आप को क्रिएटिन लेते हो, एंड उसके बाद तो वो फिर नॉर्मल रूटीन ही बन जाती है। तो पानी हम नहीं छोड़ सकते उसके बीच में, डेली बेसिस पानी पे तो वैसे भी नहीं छोड़ सकते, बट क्रिएटिन के साथ यू शुड ज़्यादा टेक इट लेना पड़ता ज़्यादा है। अबाउट। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ। GLP-1 क्या टेम्पररी जुगाड़ है या एक परमानेंट सॉल्यूशन है? ये देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटल वेस्ट है। दे आर केसेस कि आपको डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करेंगे, बट जहाँ पे हार्मोनल इशूज़ है, 30-40 किलो किसी को लूज़ करना है, वेरी गुड फॉर देम। अगर आपको 8-10 किलो यूज़ करना है, आपका फोकस शुड भी कि मैं नेचुरली कैसे बॉडी में GLP-1 बढ़ाऊँ। यही हमने सोचा कि 8-10 किलो यूज़ करने के लिए किसी ड्रग पे डिपेंडेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो बॉडी में नेचुरली GLP-1 को बूस्ट कर सकते हैं, एंड वो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ यार, तो हमने देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो नेचुरली GLP-1 बूस्ट कर सकते हैं, प्लस वेट लॉस के लिए ही लोग ले रहे हैं। तो हमने देखा कि यार 24/7 सपोर्ट चाहिए वेट लॉस में, कि बंदे को सुबह भी क्रेविंग ना हो, रात को भी क्रेविंग ना हो, दिन में मेटाबॉलिज्म तेज़ रहे, कार्ब ब्लॉकिंग हो, एंड रात को बॉडी भी अच्छे से रिकवर कर पाए सोते हुए। इसलिए हमने ये डे एंड नाइट वेट लॉस कॉम्बो बनाया। ये दिन में आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपकी कार्ब एब्जॉर्प्शन कम करेगा, क्रेविंग कंट्रोल करेगा। रात वाला जो इसका कैप्सूल है वो आपको मदद करेगा बेटर रिकवरी में ड्यूरिंग स्लीप, आपकी क्रेविंग्स मारेगा, रात को कोई आइसक्रीम खाने का मन कर जाता है रात को, वो सब। एंड साथ ही साथ नाइट टाइम फैट मेटाबॉलाइजेशन इनटू एनर्जी में हेल्प करेगा, ताकि सुबह जब आप उठो आपकी रात को बॉडी ने फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया हो, वेट लॉस भी हो, एंड साथ ही साथ आप सुबह भी एनर्जेटिक उठे। ओके। आइडिया तो बहुत सच में कमाल का है। हाँ। आइडिया तो सच में बहुत कमाल का है। अभी डेली बर्नर में क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स है और क्या क्या फ़ायदे हैं? यार, इसमें हमने 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। एक है कि आपकी एपेटाइट को कम करेंगे, एक है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे, एक है कि कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन कम करेंगे। तो जो हमने मेटाबॉलिज्म के लिए डाला है, इसमें कैप्सीमैक्स जैसे इंग्रेडिएंट है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है एक।
ये कैप्सिकम के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, कैप्सिसिन को स्टैंडर्डाइज किया गया है। ये जब आप रोज़ लेते हैं आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, आपकी बॉडी कैलोरी ज़्यादा बर्न करेगी बैठे बैठे भी, आपका वेट लॉस ताकि बेटर हो, एंड आप में ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो आप भी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे एंड आपका और वेट लॉस होगा। ये इंग्रेडिएंट क्लिनिकली टेस्टेड भी है, क्लिनिकली स्टडीड भी है ऑन दी एफिकेसी की, ये आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। ओके, गॉट इट। और ये लो एपेटाइट में भी क्या वो करता है? ये एपेटाइट सप्रेस करेगा, आपको क्रेविंग्स कम होगी, राइट? कि कभी कभी आपका मन करता है यार चिप्स का पैकेट खा ले, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा ले, वो सब चीज़ें आपकी सप्रेस करेगा। इसमें एप्पल साइडर विनेगर एक्सट्रैक्ट और वैसे और चीज़ें डाली है हमने, टोटल इसमें 12-13 इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपको ये सब चीज़ें बेनिफिट मिलेंगे। अभी आपने डे के लिए तो बता दिया, डेली बर्नर। अब नाइट के लिए क्या चीज़ है? ये नाइट बर्नर है हमारा प्रोडक्ट, एक नाइट के लिए। इसमें जो बॉडी आपकी होती है, हमें लगता है कि हम सो गए या शांत है, बट वो अंदर से काम कर रही होती है। आपकी बॉडी खुद को हील कर रही होती है, रिकवर कर रही होती है, आपके मसल टिश्यूज़ को रिपेयर कर रही होती है, ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। तो इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो बॉडी को काम डाउन करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आप मैग्नीशियम जैसे इंग्रेडिएंट्स है ताकि आपकी बॉडी अपने आप को बेटर रिकवर कर पाए, सारी चीज़ों को हील कर पाए, एंड उससे ही आपका वेट लॉस भी बेटर होगा। इसमें हमने बर्बरीन HCl जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो कि GLP-1 को नेचुरली बूस्ट करते हैं ताकि आपके हंगर कंट्रोल में रहे ड्यूरिंग द डे ऑल्सो, एंड फैट को भी ये मेटाबोलाइज करता है रात को सोते हुए, ताकि आप सुबह जब उठे एनर्जेटिक फील करते हुए उठे, एंड सोते सोते आपका वेट लॉस हो रहा हो। तो ये क्या मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए भी हेल्प करेगा? मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में डेली बर्नर हेल्प करेगा। ये फैट को मेटाबोलाइज करते हैं रात को सोते हुए, ताकि जब आप सो रहे हैं वो फैट को एनर्जी में बॉडी कन्वर्ट करे, एंड सुबह जब आप उठे आप एनर्जेटिक फील करते हुए उठे। नहीं तो आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत होती है, सुबह उठते हैं लेथार्जिक फील करते हैं, एनर्जी नहीं होती है, उठने का ही नहीं मन करता है। अच्छा, तो ये एक तरीके का नेचुरल GLP-1 बूस्टर है? हाँ, ये आपका सोते हुए GLP लेवल रीसेट करता है, मेंटेन करता है, ताकि जब आप सुबह उठे आपको ड्यूरिंग द डे भी कोई बहुत ज़्यादा क्रेविंग ना हो, आपके हंगर हार्मोन्स और सेटिएटी हार्मोन्स जो ग्रेलिन और लेप्टिन है बिल्कुल कंट्रोल में रहे, एंड आप थ्रू आउट द डे बिना क्रेविंग्स के रह सके। एक फैट लॉस की जर्नी में ना सब लोग यही पूछते हैं कि कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, कितने टाइम में उनका वेट लॉस हो जाएगा। हाँ। ठीक है, और इसके साथ में अभी हम GLP-1 की भी बात कर रहे थे कि अगर हम उसको लेना छोड़ देंगे तो फिर से वही फैट वापस आ जाएगा। तो क्या इनको लेने से भी ये सेम चीज़ होने वाली है, और कितने टाइम में ये चीज़ हेल्प करने वाली है? इनको लेके आपका फैट वापस नहीं आएगा छोड़ने में, क्योंकि आप इसके साथ साथ अपनी हैबिट्स भी बेटर कर रहे हो, अपना लाइफस्टाइल भी बेटर कर रहे हो, और इंटेंशनली कर रहे हो, एफर्ट डाल के कर रहे हो। तो इसको लेके आप अगर 8 से 10 किलो लूज़ करना है, आप 4 महीने 3 महीने का टारगेट लेके इससे कर सकते हो। ये दिन में डेली बर्नर 2 बार लेना है, एक लंच के बाद, एक ब्रेकफास्ट के बाद। इससे आपको पूरा दिन एनर्जी हाई रहेगी, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में रहेगी, मेटाबॉलिज्म तेज़ रहेगा, एंड कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन कम होगी। नाइट बर्नर रात को 2 कैप्सूल लेने हैं डिनर के बाद। इससे आपका रात को रिलैक्स रहेगी बॉडी, आप पूरा अच्छे से रिकवर करेगी बॉडी सोते हुए भी, एंड सुबह भी आप एनर्जेटिक उठेंगे। आपको 30 दिन में विजिबली आप देख पाओगे कि आपको फील होगा आपकी क्रेविंग्स कम हो गई है, आपका ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। 60 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, क्योंकि जब 3-4 किलो कम होते हैं तो आपको दिखने लग जाता है फैट कम है, आपको कपड़े थोड़े खुले आने लग जाते हैं। एंड 90 दिन में आप देखोगे कि आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल पीक पे है, आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हो थ्रू आउट द डे, एंड जो आपका टारगेट वेट है आप उसके भी काफ़ी पास पहुंच जाओगे। 6-7 किलो आप 3 महीने में विद गुड डाइट एंड दीज कैप्सूल्स आराम से लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने फिर कैप्सूल्स छोड़ दी फिर? हाँ, तो अगर आप अपनी आदतें मेंटेन रखते हो, जो इसकी वजह से आपका थोड़ा थोड़ा क्रेविंग कम हुआ, क्योंकि आपको आदत भी पड़ जाएगी कम खाने की, अगर आप वो सब मेंटेन करोगे, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियली तो उसको कम नहीं कर रहा है कि आपको अचानक फिर आपने छोड़ा ऊपर होएगा। तो अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटी डाइट सही रखोगे, जंक फूड वापस नहीं खाओगे, तो आपका मेंटेन रहेगा जितना आपने वेट लूज़ किया। समझ गया। अच्छा, अगर मुझे ये चीज़ परचेज करनी है, किसी भी हमारे ऑडियंस में से किसी को परचेज करनी, कैसे कर सकता है? ये आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। आप ब्लिंकिट, स्विगी, अमेजोन, जेप्टो, नाइका, सारे ऑनलाइन चैनल्स पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। आप कहीं पे भी जाके सिर्फ सर्च करो, आपको कहीं से 10 मिनट में, कहीं से 1 दिन में, कहीं से 2 दिन में आपको पहुंच जाएगा। वैभव, आपने एक बात कही थी कि हर 3 आदमी में से किसी एक को फैटी लिवर है। हाँ। ऐसा क्या कॉमन चीज़ है और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये फैटी लीवर हमें लगता है कि अल्कोहल की वजह से होता है, या मैं तो दारू नहीं पीता मेरे को नहीं होगा, बाद में पता लगता है अचानक 3rd ग्रेड पे पहुंचा हुआ है। इसका रीज़न है कि लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैकेट वाला जंक फूड खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, तो फैट लीवर के आसपास जमा होता रहता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है। इसको रोकने के लिए आप
अपनी आदतें बेटर करो, आप प्रोसेस्ड फूड ना खाओ, फिजिकल एक्टिविटी रखो। साथ ही साथ आप हमारा एक लंग एंड लिवर डिटॉक्स कैप्सूल है जिसमें मिल्क थिसल जैसे इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप वो लेंगे उससे भी आपको विजिबली अपने ब्लड टेस्ट में देख पाएंगे कि आपका एसजीबीटी लेवल कम हो रहा है। 2 से 3 महीने में आपका फैटी लिवर कम हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि इससे फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, लेकिन हम कैसे मान लें? यार मेरा खुद का एसजीबीटी लेवल बीच में 65-68 आया था ब्लड टेस्ट में। ये जब 2 साल हुए थे कंपनी को, तब की बात है। पूरी पूरी रात उठ के काम कर रहे थे, स्विगी से मंगवा के जंक फूड खाते रहना। तो अचानक मैंने भी देखा यार ये तो ज़्यादा आ गया, तो मैंने एक कैप्सूल खाया खुद 3 महीने। हमारे पास सैंपल आए हुए थे, हमें काम करना था इस पर। 3 महीने सैंपल खाया, मेरा वो 65-68 से 35 तक आया। तो मेरे को भी यकीन हुआ कि हाँ ये काम कर जाएगा, तभी हमने फिर इस पर और रिसर्च करके इसको लॉन्च किया। फैटी लिवर के कॉमन सिम्टम्स क्या है और उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? ये ब्लोटिंग, पूरा दिन थका हुआ फील होना, एनर्जी ना होना, डल स्किन, साथ ही साथ आपको हैवी फील होना पूरा दिन, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है फैटी लिवर के। इनको आप रिवर्स करने के लिए हेल्दी डाइट लीजिए, आप फिजिकल एक्टिविटी रखो, प्रोसेस्ड फूड कम करो। ऑयली और जंक फूड इंडिया में बहुत खाते हो, सेम तेल में 5 समोसा बन रहा है, उन सब चीज़ों से ये होता है, वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो। साथ ही साथ अगर एक्सटर्नल हेल्प लेनी है टेम्परेली, तो आप हमारा सप्लीमेंट लिवर डिटॉक्स का ले सकते हैं, जिससे कि आपका फैटी लिवर तेज़ कम होगा। वैभव, बहुत सारे लोग ना मुझे ऐसा कहते हैं कि हम तो अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करते, तब भी फैटी लिवर हो जाता है। हाँ। तो उसका क्या सोल्यूशन और उनको क्यों होता है? यार ये लोगों को लगता है अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, बट जो ये गवर्नमेंट डेटा है कि हर तीसरे इंडियन को फैटी लिवर है, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, बिना अल्कोहल इंडक्शन के। क्योंकि डाइट ख़राब है, तला खाते रहते हैं, घर पे भी तला हुआ खाना खाते हैं, चिप्स खाते हैं, भुजिया खाते हैं, सब कुछ ही, सबके घर वाले भी यही खा रहे हैं, बच्चे भी यही खा रहे हैं, इस वजह से फैटी लिवर हो रहा है। इसको रिवर्स करने के लिए आपको ये सब चीज़ें छोड़नी होगी, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना होगा, एक्टिविटी बॉडी की ज़्यादा रहे, आप रोज़ फिजिकल वर्कआउट, नहीं तो ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा रनिंग जॉगिंग करें। वैभव, 80% से भी ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स फैटी लिवर के रिस्क में हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? यार ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा दिन एक तो डेस्क जॉब है, पूरा दिन बैठे रहते हैं, मूवमेंट ज़ीरो है। अगर कोई और जॉब है बंदा फिर भी चलता रहता है, तो एक्टिविटी रहती है। साथ ही साथ हाई पेइंग भी है, तो लोग स्विगी वगैरह से कुछ ना कुछ जंक मंगवा के खाते रहते हैं फील गुड के लिए, एंड उससे भी फैटी लिवर होता है। साथ में पार्टीज़ के लिए तो IT प्रोफेशनल्स नोटोरियस है कि वीकेंड पे बहुत दब के पार्टी करते हैं, तो पार्टी में फिर अल्कोहल कंजम्पशन, फूड, वैसा उन तीनों चीज़ों की वजह से काफ़ी तेज़ फैटी लिवर के केसेस बढ़ रहे हैं IT प्रोफेशनल्स में, एंड उसको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और इसके लिए सॉल्यूशन क्या है उनका? सॉल्यूशन तो यही है कि एक तो कॉन्शियसली हर घंटे कुर्सी से उठ के थोड़ा चले। सेकंड, ये स्विगी जोमेटो पे अनहेल्दी खाना बंद करके थोड़ा हेल्दी खाना मंगवाए अगर मंगवाना है। अल्कोहल कंजम्पशन कम करें, एंड अगर एक्सटर्नल हेल्प चाहिए स्टार्टिंग में कि इतने सालों का वो इकट्ठा एक्यूमुलेट हो गए, तो वो हमारे लंग एंड लिवर डिटॉक्स कैप्सूल से उसको हील कर सकते हैं। ओके वैभव, क्या ये लंग एंड लिवर डिटॉक्स कैप्सूल्स आपकी स्मोकिंग को भी छुड़वा सकता है? यार ये लंग एंड लिवर डिटॉक्स कैप्सूल्स आपके लंग्स को हील कर सकते हैं, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को वापस ला सकते हैं, उनको डिटॉक्स कर सकते हैं, बट स्मोकिंग नहीं छुड़वा सकते। स्मोकिंग तो आपको खुद छोड़नी होगी, लेकिन ये जो सालों के साइड इफेक्ट आपके लंग्स पे आए हैं स्मोकिंग करके, उससे ये आपके लंग्स को वापस बचा सकता है और उनको वापस बैक टू नॉर्मल लेके जा सकता है। हील कर लेगा उनको। हाँ। वैभव, फैटी लिवर और हाई कोलेस्ट्रॉल का भी कोई क्या रिलेशन है? और दोनों को कंट्रोल में कैसे लाया जाए? ये जब लीवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास लीवर फैट जमा होने लग जाते हैं, फिर वो फैट को सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, तो बॉडी में भी फैट जमा होने लग जाएगा, एंड आपकी आर्टरीज में भी धीरे धीरे फैट जमा होगा, जिससे कि वो ब्लॉकेज होगी थोड़ी थोड़ी, एंड आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है, आपको फैटी लिवर भी हील करना होगा, एंड इसका सही तरीका जो है कि आप डाइट बेटर ले, अपना लीवर फैट, बॉडी फैट ओवरऑल भी कम करे, लीवर फैट भी कम करे, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, क्लीन डाइट के थ्रू, एंड अगर एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो आप ये हमारा लंग एंड लिवर डिटॉक्स कैप्सूल ले। इसको जो हमारे यूज़र लेते हैं उनको SGBT स्कोर तो कम होता दिखता है अपने ब्लड टेस्ट में, उनको कोलेस्ट्रॉल भी कम होता दिखता है, क्योंकि दोनों आपस में लिंक्ड है। ओके क्या दिन भर AC में बैठ के भी हमको डिहाइड्रेशन हो सकता है, और अगर हाँ तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यार AC में बैठ के काफ़ी डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि AC क्या करता है, हवा को ड्राई कर देता है ठंडा करने के लिए। जब एयर ड्राई होती है तो फिर आपकी बॉडी फ्लूइड्स को लूज़ करने लग जाती है। आप ठंड में बैठे होते हो तो आपको स्वेट फील नहीं होता, बट वो एक्चुअल में फ्लूइड्स को लूज़ कर रही होती है, एंड उस फ्लूइड्स के साथ वो
मिनरल्स को भी लूज़ कर रही होती है, जो कि आपको इलेक्ट्रोलाइट से ही पूरे हो सकते हैं। तभी आप देखोगे अगर ज़्यादा देर एसी में बैठ के भी गला सूखने लग जाते हैं, एंड आजकल तो हम ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, तो लोगों को डिहाइड्रेशन फील नहीं होती है, बट एक्चुअल में बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। इसको आप टैकल करने के लिए आप हमारे ये डेली इलेक्ट्रोलाइट्स पी सकते हैं, जिसमें आपको सारे एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे फॉर योर बॉडी टू रीगेन देयर सॉल्ट बैलेंस। साथ ही साथ इसमें बी वाइटामिन्स भी डालिए ताकि आपको एनर्जी भी साथ में मिले। ओके। मेरा ना एक फ्रेंड मुझे बता रहा था कि जब भी वो फ्लाइट में ट्रैवल करता है ना, वो बहुत डिहाइड्रेशन फील करता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है? ये फ्लाइट में ना वो बहुत ड्राई कर देते हैं एयर को, मतलब डेजर्ट एरिया से ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आपकी बॉडी फ्लूइड्स लूज़ करने लग जाती है, अपने सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज़ करने लग जाती है। एंड इसलिए जब आप उतरते हो आपको थका हुआ महसूस होता है, पूरा डिहाइड्रेटेड महसूस होता है, ब्रेन फॉग भी हो जाती है, सही से सोच नहीं पाते हो। इन सब चीज़ों में आपको हमारे डेली इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प करेंगे। एक सैशे खोल के आप 300-350 ml पानी में शेक करके पीजिए, आपको इंस्टेंट हाइड्रेशन होगी। 10-15 मिनट में आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी हो जाएगी, साथ ही साथ ये ब्रेन फॉग, थकान भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें एडेड बी वाइटामिन्स भी है जो आपको एनर्जी देंगे। वैभव, ब्रेन फॉग और डिहाइड्रेशन का क्या रिलेशन है और क्या सिर्फ पानी पीने से ब्रेन फॉग ठीक हो जाता है? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होती, आपका फोकस कम हो जाता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी कम हो जाती है। लोग अक्सर समझते हैं कि ये सिर्फ स्ट्रेस है, हाइड्रेशन से उसको लिंक्ड नहीं समझते हैं, बट जब आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी होती है, आपका कुछ टाइम के लिए ब्रेन श्रिंक भी हो जाते हैं, जिससे कि आपको फोकस का इशू होता है, आपको डिजीनेस जैसी चीज़ें भी फील होती है। तभी जब आप गर्मी से बहुत ज़्यादा आते हैं, डिजीनेस फील होती है, फिर आप कुछ पीते हो लिक्विड, तो हाइड्रेशन अगर सही होएगी तो आपको ब्रेन फॉग बिल्कुल नहीं होगा, एंड आप सही से लाइफ में हर चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। एनर्जी ड्रिंक्स ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंस्टेंट एनर्जी और डिहाइड्रेशन के लिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके, ये कैसे कामयाब है उससे ज़्यादा? ये एनर्जी ड्रिंक को ऐसे मार्केट किया गया है कि वो आपको बहुत एनर्जी देगी, बट मोस्टली दे आर फिल्ड विद शुगर, तो आपको वो सडन शुगर स्पाइक से एनर्जी आएगी, फिर वो सडन क्रैश भी होगा जहाँ पे आपकी एनर्जी भी निकलेगी। एंड वो शुगर उसमें इतना है कि अगर आप उसको रोज़ ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको शुगर रिलेटेड इश्यूज भी देगी। हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें आपको नो एडेड शुगर है, तो आपको ज़ीरो शुगर मिलेगा, आपको कोई वो इशू नहीं आएगा। इनका टेस्ट भी बेटर है, 3 अच्छे फ्लेवर्स में, ऑरेंज है, गुआवा है और लाइम है। साथ ही साथ इसमें जो सोडियम का लेवल है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, वो इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारे वो एनर्जी ड्रिंक्स के कंपैरिजन में 8 to 10x ज़्यादा है, तो वहाँ पे सिर्फ नाम का डाला होता है, ये एक्चुअल में आपको हाइड्रेशन देंगे। एडेड बी वाइटामिन है इसमें, विटामिन बी है, विटामिन सी है, जो उन ड्रिंक्स में नहीं होते, जिससे कि आपको एनर्जी सस्टेन्ड भी मिलेगी बॉडी को विद हाइड्रेशन, एंड लॉन्ग टर्म में आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। मसल क्रैम्प का हाइड्रेशन से क्या रिलेशन है, और अगर मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए? ये मसल क्रैम्प्स का काफ़ी सॉलिड रिलेशन है। मसल्स को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए पोटेशियम की, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, एंड अगर इसकी आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो आपको मसल क्रैम्प्स फील होते हैं। अगर आपको ये क्रैम्प्स से बचना है तो सबसे ज़रूरी है आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो, तो आपको एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए रोज़ पीने के लिए, जिससे आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में रिप्लेनिश हो एंड मसल सही से फंक्शन कर पाए, एंड तभी हमने ये डेली इलेक्ट्रोलाइट्स लॉन्च किया। आजकल ना लोग यही सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो सिर्फ जिम वालों को लेने चाहिए। तो क्या सिर्फ जिम वालों को लेने चाहिए या नॉर्मल कोई भी पर्सन ले सकता है? नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ जिम वालों को लेने चाहिए। एक्चुअल में तो जो ट्रैवल करते हैं लोग, स्टूडेंट्स हैं, बाहर रहते हैं, इवन ऑफिस गोअर्स, क्योंकि एसी में भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, सबको इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो अगर आप पार्टी करते हो बहुत ज़्यादा रात को, अगले दिन डिहाइड्रेटेड फील करते हो, हैंगओवर फील होता है, वो भी इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल फ्लश कर देती है इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से। तो अगर आप वो इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे, आपको वापस बॉडी हाइड्रेटेड होगी एंड आपको हैंगओवर भी फील नहीं होगा। तो सबके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूरी है। वह जब भी डिहाइड्रेशन फील होती है ना, तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ओआरएस पी लो, या तक कि मुझे भी यही पता था कि ओआरएस पी लेना चाहिए। तो ओआरएस और इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क क्या है? यार ORS एक WHO अप्रूव्ड फार्मूला है, इमरजेंसी केसेस के लिए होता है, मोस्टली जब बंदा बीमार होता है तब होता है। उसमें ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज और सोडियम मिलके बॉडी में वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, बट उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम या वाइटामिन जो हमने डाले, बी वाइटामिन, वो चीज़ें नहीं होती जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिले, मसल्स को भी फ़ायदा हो एंड आप एनर्जेटिक फील करो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो ORS इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ठीक है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन चाहिए आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रखने का, आपकी बॉडी बेटर हाइड्रेटेड रहे और शुगर भी ना हो उसमें,
तो हमारे डेली इलेक्ट्रोलाइट्स आपको बेटर हेल्प करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हमने विटामिन सी डाला है, 5 बी विटामिन डाले हैं, जिंक डाला है। ये मिलके आपकी बॉडी को नेचुरल एनर्जी बूस्ट देंगे, सिर्फ हाइड्रेशन नहीं देंगे। तो अगर आप डिहाइड्रेट हो गए हो जिम के बाद, खेलने के बाद, तो ये आपको हाइड्रेट तो करेगा, आपके एनर्जी लेवल्स को भी वापस रिप्लेनिश करेगा। यार वैभव, मैंने एक चीज़ देखी है, लोग ना इलेक्ट्रोलाइट ना दारू पीने के बाद या दारू पीने से पहले मतलब बहुत कंज्यूम करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों करते हैं? यार अल्कोहल की जो नेचर है वो बॉडी से पानी को और इलेक्ट्रोलाइट्स को, सॉल्ट्स को फ्लश करती है। तो अगर आप पहले पियोगे आपकी बॉडी फ्लूइड्स को बेटर एब्जॉर्ब करेगी, तो ताकि अल्कोहल उसको फ्लश भी करे, तो आपके पास फ्लूइड फिर भी रहे। एंड बाद में भी इसलिए पीते हैं सुबह उठ के, क्योंकि हैंगओवर का जो रीज़न है वो ये है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, सारे सॉल्ट्स फ्लश्ड हो जाती है, तो ब्रेन फॉग टाइप का है वो। एंड अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स पियोगे उठने के बाद भी, बॉडी रिहाइड्रेट होगी एंड आपका हैंगओवर भी कम होगा एंड आप अपने दिन में आगे बेटर जा सकते। तो मैं तो आपको भी कहूँगा कि अगर आपके दोस्त कोई आपको ये बता रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट पी रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट वो हमारा पार्टी करने से पहले पिए, एक अगले दिन सुबह उठने पे पिए, उनको हैंगओवर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। वैभव, डिहाइड्रेशन से ना हमारी बॉडी का सोडियम लेवल कम हो जाता है और इससे ना चिप्स खाने की ना क्रेविंग होती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ यार, ये बिल्कुल सच बात है। जब आपकी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है, वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है, उसको सोडियम चाहिए। एंड सोडियम फ्राइड फूड्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, सॉल्टी भी होती है ये, इसलिए बॉडी को क्रेविंग होती है। आपको लगता है कि चिप्स की क्रेविंग हो रही है, बट एक्चुअल में उसको वो सोडियम की क्रेविंग हो रही है। एंड इसलिए आप वो चिप्स खा के उसके जो बाकी इल इफेक्ट्स है ऑफ फ्राइड फूड या हाई कैलोरी, वो भी ले रहे हो। इसका ये तरीका है कि अगर आप अपने सोडियम लेवल्स मेंटेन रखो वाया इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपको ऐसी क्रेविंग्स भी कम होगी एंड आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा सस्टेन रह पाओगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मैंने देखा कि जितने भी लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं जिम करते वक्त, तो वो कभी 1000 रुपये का प्रोटीन खरीदते हैं, 1500 का खरीदते हैं। तो क्या 2000 से कम वाला जो प्रोटीन होता है वो रियल होता है? यह वे प्रोटीन आज से 3 साल पहले 800 से 1200 रुपये किलो था। अब वो 2400 रुपीज़ केजी के अराउंड हो गया पर केजी वे प्रोटीन। तो अगर वीगन प्रोटीन आता है सस्ता, अभी ईस्ट प्रोटीन सस्ता आ रहा है फर्मेंटेड, बट अगर वे प्रोटीन ले रहे हो 2000 के नीचे 1 किलो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसमें कुछ लफड़ा है। हाँ। तो कौन सा प्रोटीन सही है? यह आपके बजट पे डिपेंड करता है। मतलब आपको प्लांट प्रोटीन सस्ता मिल जाएगा आजकल, ये फर्मेंटेड ईस्ट प्रोटीन का ऑप्शन आया है, वे से कम एब्जॉर्बेबिलिटी होती है, बट स्टिल मतलब अगर उसकी 100% है, इसकी 70 होगी, तो स्टिल डिसेंट ऑप्शन आधे रेट पे मिल रहा है। बट मैं पर्सनली तो वे ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो रोज़ नहीं लेता हूँ और जब लेना है तो फिर अच्छी एब्जॉर्प्शन वाला ही चीज़ ले। तो वे प्रोटीन के कोई नुकसान नहीं होते? यार अगर तो पानी से ही पी रहे हो और वो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उतने ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे। आप मतलब बैठे बैठे कोई ले ही जा रहे हैं, बस वो हाइप में प्रोटीन पीना है, प्रोटीन खाना है, एंड बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं है, फिर नुकसान तो आ सकता है। अगर कोई प्रोटीन का इंटेक करे बिना फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, हाँ, तो फिर क्या? उसमें मसल बिल्ड नहीं होगा उसका, क्योंकि जब आप प्रोटीन क्या करेगा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आपके मसल ब्रेक डाउन होते हैं, फिर रात को सोते वक्त बॉडी उसको रिपेयर करती है, उसमें प्रोटीन चाहिए। अगर उसको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो वो आपका मसल, आप एक्टिविटी ज़्यादा करोगे, आपका मसल बिल्ड कम होगा। तो लोग इसीलिए लेते हैं कि मसल ज़्यादा बिल्ड हो, ज़्यादा दिखे बॉडी में। ओके। हाँ। तो आज आपने इतना कुछ मुझे एक्सप्लेन कर रहा है न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में, और इतने अच्छे आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मदद से कोई भी पर्सन अपने वेट लॉस में, अपनी डेली लाइफस्टाइल में मजबूत कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे इस एपिसोड में आए हो, और हम आपको सेकंड एपिसोड में भी बुलाएंगे। तो उसके लिए जितने भी आपके सवाल है ऑडियंस, कमेंट में आप पूछ लेना, सर ज़रूर जवाब देंगे। और जितने भी सवाल हो गए हम कोशिश करेंगे कि उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करें। तो होप सो आपको मज़ा आया हो इस पॉडकास्ट में। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे इतना कुछ जानने को मिला। हाँ। थैंक यू सो मच आने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।